हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है पीडीपी शिपिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अब ये कंपनी जो है एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुँचाने के अंदर में हेल्प करती है। अब ये एक डिलीवरी सर्विस का काम करती है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है, बट इसके पास में खुद के पास में एसेट्स नहीं। दैट मीन्स कि ये कहीं से ऑर्डर लेती है, जैसे कि कस्टमर को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, एक देश से दूसरी देश में पहुँचाना है। तो ये क्या करती है, थर्ड पार्टी जो सर्विसेज होती हैं, जो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये उनसे मदद लेके उनका सामान वहाँ से दूसरे देश में या फिर जहाँ पे भी पहुँचाना होता है कस्टमर को, वहाँ पहुँचवाने में हेल्प कर देती है और कस्टमर से पैसा ले लेती है। ये इस टाइप से इस मॉडल पे काम करती है, लाइट एसेट लाइट मॉडल। इसका मतलब होता है कि ये खुद, जैसे ये ट्रक की डिलीवरी के लिए ट्रकों की ज़रूरत पड़ती है या फिर रेलवे में कोई सांठ गांठ की ज़रूरत पड़ती है, वो सर्विस खुद नहीं, वो ऑन नहीं करती चीज़ों को। ये जो ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं डिलीवरी, उनके साथ में पार्टनरशिप करके रखती है। तो जहाँ से भी सामान उठाना पड़ता है उनको ऑर्डर देती है, वो इसकी हेल्प करते हैं कंपनी की। और फिर जैसे मान के चलो, इसने एक डिलीवरी वाले को बोला कि बैंगलोर से सामान उठाओ और उसको दिल्ली पहुंचाओ, तो वो ट्रेन के तरीके से पहुंच गया। फिर दिल्ली से बाद में कोई फ़्लाइट जो जा रही है मॉरिशियस, तो वहाँ से फिर फ़्लाइट के अंदर में अरेंजमेंट करेगी मॉरिशियस पहुँचाने के लिए। फिर मॉरिशियस के अंदर में अरेंजमेंट करेगी जो जिस एड्रेस पे पहुँचाना है, तो वहाँ के जो डिलीवरी पार्टनर उनके साथ में साठ गांठ करके फिर सामान जो है लोकेशन पे पहुंचाया जाएगा। तो ये पूरा जो बीच का गेम है, ये पूरा ये कंपनी देखती है। राइट, तो कस्टमर इनके पास में आता है, डिलीवरी एड्रेस बताता है और ये पूरी देखते हैं फिर। राइट, तो समझ गए होंगे गेम क्या है पूरा, मतलब कंपनी किस तरीके से आज के दिन काम करती है। कंपनी की अगर आईपीओ की हम बात करते हैं, 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में खुलने वाला है। 135 का फिक्स प्राइस इन्होंने सेट किया है, 12.5 करोड़ रुपये उठाना चाह रहे हैं। और कंपनी ने यहाँ पे फिक्स प्राइस सेट किया है, दैट मीन्स कि 50% कोटा जो है, इस मतलब इस कंपनी ने जितने भी शेयर्स मार्केट में दे रही है उसके 50% शेयर्स जो है वो कस्टमर्स को, रिटेल कस्टमर्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, कंपनी 40 करोड़ रुपए की वैल्यू लग रही है, दैट मीन्स बहुत छोटी कंपनी है, एसएमई सेगमेंट की कंपनी है आज के दिन। अब देख लेते हैं कि कंपनी पैसे जो उठा रही है वो क्यों उठा रही है। तो उसके लिए हम कंपनी की आरएचपी के अंदर में चलते हैं। तो कंपनी बोले लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए पैसों की जरूरत है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो रोज़मर्रा का काम है, छोटा मोटा जो लोन है, जो कि करंट लोन वगैरह है, जो बोरोइंग है उनको चुकाने के लिए, करंट बोरोइंग्स को, और ट्रेड्स पेएबल्स हैं उनको चुकाने के लिए, उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वहाँ पर ही मेन खर्चा करने वाली। दूसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी खर्चा कर रही है। नेक्स्ट, कंपनी का जो आज के दिन चला रहा है प्रमोटर अनिमेश कुमार जी हैं, उनके पास में ही कंपनी का मेनली मालिकाना हक है। राइट, और आफ्टर दी आईपीओ कंपनी के अंदर में जो प्रमोटर्स का हक है वो 68% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट इज अगेन सिग्निफिकेंट रहने वाला है। कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन नहीं चल रहा है किसी भी टाइप का। कंपनी की जो शुरुआत है 2009 में हुई थी, 2015 के अंदर में ये अब अपने आप को कन्वर्ट करके आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं, मतलब प्राइवेट लिमिटेड से कन्वर्ट करके लिमिटेड में कर लिया, क्योंकि पब्लिक से पैसे उठाने के लिए प्राइवेट हटाना पड़ता है लेवल। नेक्स्ट कंपनी, ये कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, जिनकी इस कंपनी में चल रही है पूरी सांठगांठ, मतलब पूरा जो काम देख रहे हैं कंपनी का, वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख पाएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के पास में आज के दिन 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी द्वारा ओन्ड हैं, और मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर ओन्ड हैं वो अभी रिसेंटली ही खरीदी हैं, और खुद के पैसे नहीं लगा के, मतलब इकट्ठे करके पैसे, यहाँ पर थोड़ा बहुत लोन उठाना पड़ा है, बाकी इकट्ठा किया गया है, उस टाइप से ये प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं। नेक्स्ट, कंपनी के अंदर में आज के दिन 18 एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं। और नेक्स्ट, कंपनी का जो बिजनेस आ रहा है, वो जो सप्लायर्स यूज़ करती है कंपनी, उसमें 19% जो है टॉप सिंगल कस्टमर सप्लायर यूज़ करती है। बाकी कस्टमर्स की अगर मेनली बात करते हैं, तो कंपनी का जो सिंगल कस्टमर है उसी से 40, मतलब लगभग 50% जो रेवेन्यू है सिंगल कस्टमर से है। दैट मीन्स कि और टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 93% रेवेन्यू है। दैट मीन्स कि मेनली बड़े कस्टमर्स ही कंपनी के पास में, तो ये बिजनेस का सामान को इधर उधर पहुंचाने में हेल्प करते हैं। और इतना कुछ खास आज के दिन सिग्निफिकेंट है नहीं, मतलब क्योंकि 13 करोड़ रुपए का ही माल कंपनी ने अभी तक नवंबर तक पहुंचाया है, तो उतना कुछ खास आज के दिन चल नहीं रहा है। राइट, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, कंपनी ने एक चीज़ मेरे को जरूर देखने मिली कि आरएचपी के अंदर में कंपनी ने कहीं कहीं जगहों पे, मोस्ट ऑफ द जगहों के ऊपर में डिफेंस, पावर एंड एनर्जी, इन वर्डों का यूज़ किया है। और इन वर्ड्स का क्यों यूज़ किया है हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, कंपनी का अगर यहाँ पे देखते हैं, तो को रेवेन्यू जो आ रहा है, 60% रेवेन्यू जो इंडिया से ही आ रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। एंड बाकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, 40% आ रहा है, क्योंकि अब बाहर भी तो माल बेचना पड़ता है ना, या फिर बाहर के जो कस्टमर्स हैं वहाँ से भी माल इंडिया के अंदर में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो 40% बाहर का भी पैसा कंपनी कमा रही है।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि और कंपनी आईपीओ लेके आने में 1,85,00,000 रुपए खर्च कर रही है। 12 करोड़ रुपए उठाने के लिए 1,85,00,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। वाह, मतलब कुछ ज़्यादा महंगा नहीं हो गया आईपीओ लेके आना मार्केट के अंदर में, जबकि सारी की सारी जिम्मेदारी आफ्टर दी आईपीओ कंपनी की रहने वाली है। वाह, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो आरएचपी है उसके अकॉर्डिंग कंपनी में कितना पैसा आज के दिन लगा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल पैसा जो है वो 12 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, जिसके अंदर में से प्रॉपर्टी प्लांट जो कि कंपनी के पास में प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ऑफिस वगैरह हैं जो कि प्रपोज्ड हैं, जो कि अभी खरीदे हैं, बट वो ऑफिस वगैरह खोलने वाली है ऐसा बोल रही है। उनमें 7,37,00,000 रुपये कंपनी के लगे हुए हैं आज के दिन। और बाकी जो पैसा है वो ट्रेड से मतलब काम हो गया, बट पैसा अभी तक आया नहीं है। और बाकी 1.5 करोड़ रुपया कैश भी पड़ा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द जो कंपनी का पैसा है वो बूटस्ट्रैप मतलब रिजर्व का ही पैसा है, मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी एंड ऑल दिस, मतलब लोन का पैसा नहीं है, उठाया हुआ पैसा है। एंड एक्रूवल मनी मतलब अंदर से ही उठाया हुआ पैसा है और शेयर कैपिटल है। तो ये सब समझ लो रिजर्व पैसा है। दूसरा, लोन के ऊपर भी उठा रखा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो 1 करोड़ की है, 2.5 तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए की कंपनी में बोरोइंग भी बनी हुई है, जो कि कंपनी को ये आईपीओ के पैसों से चुकाने के लिए बोल रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है। तो रेवेन्यू स्ट्रक्चर बहुत बुरा है। 2022 में कंपनी ने 28 करोड़ का माल भेजा, मतलब वहाँ से पैसा कमाया, रेवेन्यू जनरेट किया, फिर यहाँ पे 20 करोड़ पे आ गए 2024 के अंदर। दैट मीन्स घटता ही जा रहा है। एंड यहाँ पर इस साल जो है नवंबर तक, दैट मीन्स कि लगभग 4 महीने और बचे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 8 महीने के अंदर कंपनी ने 13 करोड़ का काम किया, अच्छा बचा 18। तो इस साल भी कंपनी 20 करोड़ के आसपास में ही रेवेन्यू करेगी। दैट मीन्स कि कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, बट दैट टू कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करके करते करते कंपनी नेट प्रॉफिट जरूर थोड़ा बहुत निकाल ले पा रही है। अभी तक तो निकाल ले पा रही है, बट अब ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाला जो फेज़ है ये एंटर करेगा, तो जिसकी वजह से कंपनी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर में नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के अच्छे खासे हैम्पर हो सकते हैं। देयर आर चांसेस। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है। तो कैश फ्लो सेगमेंट के अंदर में फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज राइट हियर। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग इट्स 67। दैट मीन्स कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। दैट्स अगेन गुड, राइट। कैश फ्लो इज गुड कंपनी का, या कैश फ्लो अच्छा है, राइट। कुछ जो कंपनी कमा रही है वो कैश की फॉर्म में कंपनी के पास में आ रहा है। अब देख लेते हैं, कंपनी छोटी तो है ही, पैसा कुछ ना कुछ कमा रही है। एंड अब देख लेते हैं कंपेयर करके, जो इसी सेगमेंट में ऑलरेडी कंपनियां काम कर रही हैं उनके साथ में एक बार कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पूरा अंदाज़ा पड़ जाएगा इसका। आई एम एस्टोनिश्ड विद द कैश फ्लो। कैश फ्लो यूजुअली सभी कंपनियों का पॉजिटिव मिलता नहीं है, बट इसका है, इट्स गुड, राइट। नेक्स्ट, राइट। तो अब कितना पैसा कमाया है इन्होंने पिछले 9 महीने के अंदर में, तो अभी प्रोजेक्शन बेसिस के ऊपर में एक बार देख लेते हैं। तो बिफोर टैक्स तो 1.5 करोड़ रुपया कमाया है। 1.5 करोड़ तो ये लगभग 2 करोड़ रुपया तो इस साल कमा ही लेंगे। सो 2 करोड़ के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो निकल के आ जाता है 20। 2.5 करोड़, अगर 2.5 करोड़ कमाएंगे तो पी रेशियो निकल के आ जाएगा 17-18 के आसपास का। तो 15 से 20 के आसपास का हम लोग पी रेशियो मान के चलते हैं। तो मेरीटाइम इंडिया, इसका तो कैश फ्लो मतलब वो ख़राब है। एसजे लॉजिस्टिक्स का 16 का है और इसका नेगेटिव में है। दैट मीन्स कि मोस्ट ऑफ द जो सेगमेंट में कंपनियां काम करें जो इन्होंने बताई हैं वो कुछ खास कमाई नहीं कर रही हैं, सिर्फ एक को छोड़ के जिसका पी रेशियो 16 का है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर या दिस कंपनी इज़ अर्निंग, एंड बाकी मेरीटाइम वाला का इतना हाई क्यों है पी रेशियो, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। मेरा लैपटॉप का ये अटक गया, ठीक है, एक सेकेंड। ओके, तो ये भी कुछ खास नहीं कर रही है। दैट मीन्स कि एसजे के साथ में लॉजिस्टिक्स में देते हैं, तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई है अपनी ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसके मुकाबले उसके आसपास में ही लगाई है। बट ध्यान रखिए ये 740 करोड़ रुपए की कंपनी है, जिसका रेवेन्यू जो निकल के आ रहा है साल क्वार्टरली वो 136 करोड़ का है और सालाना 450 करोड़ का है। 450 करोड़ का रेवेन्यू, और अपने जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसका जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो 20 करोड़ के आसपास में बन रहा है। तो कहाँ 450 करोड़, कहाँ 20 करोड़। सो आई थिंक वैल्यू जो लगाई गई है वो थोड़ी सी हायर साइड में ही लगाई गई है, और काफ़ी सारे रिस्क्स यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। एंड रिस्क कौन से, मेनली कि ये एक इस बिचौलिया काम कर रही है। ध्यान रखिएगा, इसे बिचौलिया, ये खुद ओन नहीं करती है, कुछ भी खुद ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ करती है। तो आजकल थर्ड पार्टी जो सर्विस कंपनी है वो खुद ही
एंड टू एंड जो डिलीवरी सर्विसेज वो प्रोवाइड करने लग गई हैं या फिर करती भी हैं। तो आई डोंट थिंक कि इनका कुछ फ्यूचर में चल पाएगा, ऐसा मतलब मेरा मानना है। बाकी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं जो कि डिपेंडेंट हो भी सकते हैं, वो बेस्ड ऑन द रिलेशन बेसिस के ऊपर में इनका बिजनेस हुआ चल सकता है। बट अल्टीमेटली पैसा इज़ द किंग। अभी इनको भी पैसा निकालना है बीच में से, और वो अगर सस्ते में प्रोवाइड करेंगे, पैसा किंग है तो फिर अल्टीमेटली कस्टमर सस्ते की तरफ में ही जाएगा। तो थोड़े फ्यूचर को लेकर के डाउट है, बट कंपनी छोटी है, सो मैनिपुलेट होने के चांसेस इसमें बने रह सकते हैं, सो मैनिपुलेशन के चांसेस बने हैं। एंड दूसरा, मुझे लगता नहीं है कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, बट आईपीओ में लिस्ट करवाना था, बस ये इन्होंने करवाया है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। तो अगर आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाते हैं तो ध्यान रखिए, अगर नीचे जाना चालू होती है तो निकल जाएं। बाकी मैं थोड़ा सा इस टाइप की कंपनियों को एक वो हीरो जीरो टाइप या फिर पंप एंड डंप टाइप की कंपनी के अंदर में अभी के फिलहाल के सीनेरियो को देखते हुए इंक्लूड करना पसंद करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।